ये आतंकवादी आए और वहां पर्यटकों के ऊपर गोली चलाने लगे। गोली मारने के बाद महिला को कहती है कि हमें भी मार दो, तो कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बताना। मतलब दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो, और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता। कौन पर्यटक वहां जाएगा? पर्यटन से ही इनकम होता है, तो इन लोग की इनकम डूबेगी। जब इनकम डूबेगी, गरीबी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और यही पाकिस्तान चाहता। पर्यटन में एक घटना होने के बाद खान सर क्या बोले, चलो इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और पूरी सच्चाई को जानते हैं। ये आतंकवादी आए और वहां पर्यटकों के ऊपर गोली चलाने लगे। आतंकवादियों के मंसूबे को समझिए, गोली मारे हैं उनके मंसूबा को समझिए। गोली मारने के बाद महिला को कहती है कि हमें भी मार दो, तो कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बताना। मतलब इन्हें पता है कि ये सरकार को बात बताया जाएगा। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो, और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है। यहाँ पे एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए हैं, किसी के सामने निहत्थे को मार दिए हैं। इससे कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, हम लोगों को जब धारा 370 हटा था तो 5 साल लग गए ये चीजों को नॉर्मल पटरी पे लाते हुए। उसको 5 मिनट में सब रौंद के चला गया। साहब, कौन पर्यटक वहां जाएगा? पर्यटक जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वही लोग। गरीब आदमी का मतलब पर्यटन मतलब कौन सी होता है? ननिहाल चल जाता है, पर्यटन मतलब हो गया नानी के घर घूम लिया, हो गया पर्यटन, हो गया है। लेकिन ये लोग जो जा रहे थे भारत के अन्य हिस्सों से, अभी उन पे क्या बीतेगी? पूरा मनोबल तोड़ के रख दिया। ये सब अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। इससे क्या होगा बताइए? पहलगांव में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, कुछ है ही नहीं है, पर्यटन से ही इनकम होता है। तो इन लोग की इनकम डूबेगी। जब इनकम डूबेगी, गरीबी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और यही पाकिस्तान चाहता है। और इस हमले के बाद केंद्र सरकार एगो सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक कोई इलाज नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा सेना करते रहती है। 50 को आतंकवादी मार देंगे तो क्या भरपाई हो जाएगा? हमारे 28 मासूम लोग मारे गए, इसकी भरपाई 50 को सैनिक। 50 को मतलब क्या होता है? पाकिस्तानी एगो मिलकर 50 को जन्म दे देगा। एगो पाकिस्तानी 4 को बियाह करेगा, 1 2 3 4 को बियाह करेगा। एगो पाकिस्तानी एगो से 15 को पैदा करेगा, 15 चौको 60, एगो से मिलकर 60 को जन्मा देगा। जन्म लेने में क्या जाता है? सुअर भी एक साथ 16 को जन्म दे देता है। इन चोटों को क्या जाता है? आपको क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से इलाज हो जाएगा? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक इनका इलाज नहीं, इनका ठोस इलाज करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि आतंकवादियों को कहते हैं कि तुम लोग धर्म का नाम लेके यहाँ पे जो आतंकवादी घटना करते हो, यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या होगा? और मुस्लिम समाज से कहते हैं कि एक अभी जो जुमा का दिन आ रहा है, फ्राइडे के दिन, वहां से भी यहाँ पे सारे लोगों को एक होने की जरूरत है। वरना हम लोग को या जो भी एक साधारण व्यक्ति है, इन चोट्टो पाकिस्तानियों की गुनाह का सजा सबको मिलने वाला है। लोग क्या किस नजर से देखेंगे हम लोगों को? क्या तरीका है यहाँ पर? तो हम लोगों को भी खड़े होने की जरूरत है। जब इजराइल में हुआ था, इजराइल में गाजा में जो हुआ था, छोटे बच्चे को मारा गया था, वो भी गलत था। यहाँ जो हुआ ये भी गलत है। उसके लिए खड़े हुए थे, तो इसके लिए भी खड़े होना पड़ेगा हम, तब देश होगा। वरना कितना बुरा कलंक पोत के चला गया है पाकिस्तान के। 2 लौंडे आए, सब यहाँ गोली चला के चले गए। बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। एक अब्दुल कलाम होता है, एक वीर अब्दुल हमीद होता है, और यहाँ डेली 2-4 को निकल के इस तरह कश्मीर में घटना करेंगे। सब किस नजर से देखा जाएगा? हम लोग का रेपुटेशन कहां जाएगा? इसलिए एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इसे कंडेम किया जाए, इसकी घोर निंदा किया जाए यहाँ चीजों को सामूहिक तौर पर। और पूरे भारत के लोगों से कहते हैं, चाहे हम तो अपने शिक्षा जगत में है, तो हम तो अपने शिक्षा जगत से हर एक टीचर से भी उम्मीद करते हैं, उनसे भी आह्वान करते हैं कि अपनी सरकार पर इस बात का दबाव बनाए। पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं चाहते हैं कि पर्यटन घूमने यहाँ पर आए, क्योंकि वहां पर जो भी रोजगार मिलता है, वहां के निवासियों को रोजगार मिलता है, वो लोग वहां से अपना गुजारा करते हैं। अगर वहां पर कुछ भी घटना हो गया तो पर्यटन जाने वाले लोग डर जाएंगे। आखिर पर्यटन जाने वाले कौन होते हैं? अमीर लोग। और अमीर लोग वहां पर कुछ ना कुछ तो खरीदते हैं, तो वहां के निवासी जो रहते हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ इनकम आ जाता है। और वहां पर देखा जाए तो वहां पर ना फैक्ट्री है ना कुछ है, तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे आर्मी लोगों से तो लड़ नहीं सकती है, इसलिए आम आदमी जो पर्यटन घूमने जा रहे हैं उन लोगों को हमला किया जा रहा है और डराया जा रहा है। अगर भारत सरकार इसी तरह चुप रहेगा तो आतंकवादी हमेशा आम आदमी लोगों को हमला करते रहेगा। इसलिए भारत सरकार को इसका आवाज उठाना चाहिए और बदला लेने की कोशिश करो। अगर बदला नहीं लेंगे ना तो पाकिस्तानी आतंकवादी हमेशा ऐसा ही हमला करेंगे। चलो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए।